यूपी एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। ये वीडियो उन लोगों के लिए बिल्कुल नहीं है जिन्होंने आज तक कभी कोई तैयारी नहीं की और आज ये वीडियो देख रहे हैं कि एक महीने में कैसे पीईटी क्लियर हो जाए, तो प्लीज़ मत देखिएगा। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिन्होंने तैयारी कर रखी है, कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत 10%, 20%, 50% या कभी बहुत अच्छे से तैयारी की है, लेकिन वो अपने बातों को या फिर अपने सब्जेक्ट को रिवाइज़ नहीं कर पाए हैं। तो ये वीडियो उनके लिए है कि आपको एक महीने में ऐसा क्या कर दें कि 85 के अराउंड मार्क्स आ जाएं, 80 प्लस आ जाने की गारंटी है अगर आप एक महीने इसी चीज़ को फॉलो करेंगे ब्लाइंडली, जो मैं आपसे कह रहा हूँ। एक महीने तक आपको क्या करना है, याद रखिए इस एक महीने में। और फिर मैं बता चुका, ये उनके लिए नहीं है जो आज पहली बार देख रहे हैं और सोच रहे हैं कि एक महीने में चीता बन के 85 नंबर आ जाएगा। नहीं आएगा, असंभव है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी मैं नहीं हूँ, ना मैं समझ के चल रहा हूँ कि आप में से कोई होगा बहुत ओवर। अदरवाइज़ जिसने थोड़ी बहुत तैयारी कर रखी है, ये वीडियो उनके लिए है। देखिए 100 नंबर का पेपर आएगा, आपको 85 कैसे पाना है, बस आप एक चीज़ यही स्टार्ट करिए। आज की डेट है 18 तारीख। अब इस वीडियो को जब भी आप अगले 1 हफ्ते, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते में जब भी देखेंगे, उस डेट से शुरू करिएगा। एक टेक्स्ट बुक का एप्लीकेशन है, ठीक है, टेक्स्ट बुक। ये मैंने पिछली बार भी बताया था और कई लोगों को लेखपाल में इससे फ़ायदा हुआ भी होगा। अब यहाँ ध्यान से देखिए, इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करिए, तत्काल इंस्टॉल करिए। एक महीना है, अब इसमें वो मत देखिएगा, नहीं कर रखा है तो तत्काल इंस्टॉल कर लीजिए। इस टेक्स्ट बुक एप्लीकेशन से सबसे पहला काम आपको ये करना है, आपका कितने मार्क्स का टारगेट है, 85 मार्क्स का टारगेट है और उतने तक आराम से आएगा। मैं आपसे कह रहा हूँ बस उतना फॉलो करिएगा, क्योंकि ज़बरदस्ती का कुछ भी नहीं पढ़ना है आपको, ठीक है। अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हैं तो, अगर आप मुझे फॉलो नहीं कर रहे हैं तो बिल्कुल मत करिएगा। अब देखिए, सबसे पहले टेक्स्ट बुक एप्लीकेशन को इंस्टॉल करिए। उसको जैसे ही इंस्टॉल, सिर्फ टेक्स्ट बुक का आपको एक चीज़ करना है, टेस्ट सीरीज़, पीईटी 2022 की टेस्ट सीरीज़। आज तारीख 18 है, जिस दिन भी, जिस समय भी आप इसको देख रहे होंगे, याद रखिए जब तक एग्ज़ाम है, मान लीजिए मैं आज से कह रहा हूँ 30 टेस्ट सीरीज़, मतलब डेली एक सीरीज़ आपको लगानी है। याद रखिए डेली एक सीरीज़। आपने अभी रिवाइज़ नहीं किया, कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए। आज से आप शुरुआत करिए। सोने से पहले सबसे पहला काम क्या करना है, 2 घंटे की टेस्ट सीरीज़ आपको लगानी है। ये मैंडेटरी है। कई लोग सोचते हैं सिर्फ पढ़ने से हो जाता है, ऐसा नहीं है। टेस्ट सीरीज़ से आपके मार्क्स उतने अच्छे आ जाएंगे जितने कभी आपने नहीं सोचे होंगे। तो मॉक टेस्ट देने बहुत ज़रूरी हैं और अच्छे मॉक टेस्ट देना उतना ही ज़रूरी है। अब देखिए कोई और मेरे पास अच्छा ऑप्शन है नहीं, अभी होता तो मैं ज़रूर बताता। ये एक ठीक है, ठीक ठाक एप्लीकेशन है टेक्स्ट बुक, आप इस पर जाइए और 30 टेस्ट आराम से। कितने टेस्ट, डेली एक टेस्ट। जितने दिन भी एग्ज़ाम बचे हों, डेली एक टेस्ट आप देंगे। फुल टेस्ट, फुल टेस्ट, याद रखिएगा, फुल टेस्ट का मतलब फुल टेस्ट दीजिए और 2 घंटे का वो टेस्ट दीजिए। आपको उसमें शुरुआत कैसे करनी है, याद रखिएगा। शुरुआत आपको सबसे पहला काम आपको जीएस पे शुरू करना है। अपना माइंड एकदम क्लियर रखिएगा। आपको सबसे पहले जीएस शुरू करना है और सबसे लास्ट में क्या अटेम्प्ट करना है, मैथ्स। 25 क्वेश्चन मैथ्स का आपको सबसे लास्ट में अटेम्प्ट करना है। अपने माइंड में इस चीज़ को बहुत साफ साफ याद रखिए, अपने माइंड में क्लियर रखिए कि आपको मैथ्स के 25 क्वेश्चन सबसे लास्ट में अटेम्प्ट करने हैं। आखिरी के 45 मिनट में आपको 25 क्वेश्चन करने हैं, ठीक। इसका मतलब शुरू के 1 घंटा 15 मिनट में, 1 आवर और 15 मिनट में आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, उस टेस्ट सीरीज़ में मैथ्स को छोड़ के बाकी पूरा पोर्शन शुरू के 1 घंटे 15 मिनट में सॉल्व करना है। मेरी बात ध्यान से सुनिए, इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। आप देखेंगे जब आप आखिरी के 45 मिनट में बहुत रिलैक्स होने के साथ एक क्वेश्चन को 3 मिनट तक सॉल्व करेंगे ना, तो जानते हैं आपका ये एक भी गलत नहीं होगा। इतने आसान से हैं। और याद रखिए इसमें आप, जैसे कुछ लोग टेक्स्ट बुक देते समय वो डेटा वाला छोड़ देंगे कि जैसे पाई चार्ट, बार चार्ट, एकदम वही मार्क्स आपका बढ़ाएगा, उसके बिना आपका सिलेक्शन अच्छा नहीं हो पाएगा। ये बात ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, स्टार्ट करना है डेली। डेली का मतलब डेली एक टेस्ट आपको देना है, हर हाल में, हर हाल में। अब जब आप पहली बार टेस्ट दे रहे होंगे ना, तो हो सकता है आपका नंबर आ जाए 50, परेशान मत होइएगा। कल जब आप दोबारा टेस्ट देंगे तो आपके नंबर ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगे, हो जाएंगे 55। अपना मेथड यही रखिएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, जीएस और हिंदी को सॉल्व कर लेना है। जीएस हिंदी से ही शुरुआत करिएगा। अगर आप अपनी शुरुआत जीएस हिंदी से, और ऐसी शुरुआत का मतलब जो आ रहा है उस पर टिक करिए, जो नहीं आ रहा है वो आगे बढ़ जाइए, छोड़ते जाइए एकदम। जो आ रहा हो करिए, जो नहीं आ रहा हो छोड़ दीजिए, जो आ रहा हो करिए, नहीं आ रहा है तुरंत छोड़ के आगे बढ़िए। इस तरीके से अटेम्प्ट करिए। शुरू के 1.25 घंटे में आपको सारे टॉपिक कंप्लीट करने हैं। आखिरी के 45 मिनट में सिर्फ मैथ्स आपको टच करनी है।
जब आप ऐसा करेंगे तो हो सकता है जो बहुत कमज़ोर या एवरेज बच्चा है, जैसे मैं खुद को एवरेज मानता हूँ, तो उसके मार्क्स पहले टेस्ट में आए 50 से 60 के बीच में। बिल्कुल मत घबराइएगा, ऐसा ही होता है, एक टॉपर आदमी भी ऐसे ही शुरुआत करता है। 50 से 60 के बीच में आपका टेस्ट में मार्क्स आएगा, आने दीजिए। आगे आपको नेक्स्ट काम क्या करना है, जब आप दूसरे दिन अप्लाई करेंगे तो आप धीरे धीरे देखेंगे 10-15 दिन में, और जब आप उसको तुरंत सबमिट करते हैं ना तो आपका रिजल्ट भी तुरंत आ जाता है कि कहाँ किस पोर्शन में आपकी कमी थी। तो आप उसको देखिए, जिस पोर्शन की कमी थी एक बार उसको पढ़ लीजिए, उस क्वेश्चन को पढ़ लीजिए जो क्वेश्चन, और आप ऐसा नहीं बहुत चीज़ देखें, सिर्फ उस क्वेश्चन को, जो उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को पढ़ डालिए कुछ भी, ठीक है। और कोई डाउट होता है आपको, किसी भी क्वेश्चन में मैथ्स के डाउट होता है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा कि आपको क्या नहीं, कोई एक पार्टिकुलर टॉपिक नहीं समझ में आ रहा, मुझे बताइए, मैं उसको कवर कर दूंगा। मैथ्स हो, हिंदी हो, चाहे किसी भी सब्जेक्ट का हो, ठीक है। तो जब आप ऐसे करेंगे ना, और आप 10 से 12 टेस्ट दे चुके होंगे, तो मेरी बात याद रखिएगा, आपके जो एवरेज मार्क्स हैं वो बढ़ के हो जाएंगे 60। एग्ज़ाम से पहले अब आपको अपने टेस्ट को और बढ़ाना है। आप कुछ मत करिए, सिर्फ अच्छे से टेस्ट दीजिए और उसको ध्यान से हर क्वेश्चन को पढ़ के दीजिए, और आप देखेंगे कि जब आपके मार्क्स 70 आने शुरू हो जाएं, 70 से 75 के बीच में अगर आ रहे हों, तो मान के चलिएगा एग्ज़ाम में आपके मार्क्स 80 प्लस ही रहेंगे, गारंटीड है। अगर 70 से 75 के बीच में आपका टेक्स्ट बुक में मार्क्स आ रहा होगा तो आपको फाइनल कितना मार्क्स मिल रहा होगा, 80 से 85 की रेंज में मिलेगा। अगर आप 75 प्लस पार कर रहे होंगे आखिरी टाइम पे, शुरू में ऐसा नहीं होगा, शुरू में आपकी शुरुआत किससे होगी, 50-60 आ रहा हो, बिल्कुल सही मानिएगा, कोई टेंशन नहीं। जब आप 8-10 टेस्ट दे लेंगे तो आप अपने आप देखेंगे आपके मार्क्स 75 के रेंज में जब आ रहे हों, तो मान लीजिएगा कि इस बार टेक्स्ट बुक में, इस बार जो पीईटी का एग्ज़ाम होगा उसमें आपके मार्क्स इससे 5-7 नंबर ज़्यादा आएंगे। ये बात मेरी याद रखिएगा। और ऐसा मैं इतने कॉन्फिडेंस के साथ क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि देखिए, एक होता है पढ़ना, गधे भी मेहनत करते हैं 12 घंटा, लेकिन 12 घंटा एक टॉपर भी मेहनत करता है। अंतर क्या है, टॉपर को पता है कितनी चीज़ें पढ़नी है, गधे को पता नहीं, वो पूरा पढ़ाई जा रहा है। तो प्लीज़ लेमैन वाली मेहनत मत करिए, यहाँ पे ऐसे स्टार्ट करिए कि पूरा का पूरा आपका इतनी चीज़ें एक बार में कंप्लीट हो जाएं। डेली ये काम ज़रूर करिए, ये बेस्ट टेस्ट सीरीज़ है और इसको आप सॉल्व कर लीजिए और बिल्कुल दिमाग मत लगाइए, ठीक। इसके अलावा करंट अफेयर्स के लिए मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, मेरे टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी मैंने 4 महीने की 4 मंथ की करंट अफेयर्स अपलोड कर रखी हैं, ठीक। 4-4, 5-5 पेज की है। आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे ना कि कितने मंथ का पढ़ें यार, 4 महीने 5, मैं बस इतना कह रहा हूँ कि वो 4-5 पेज मत देखिए। जब आप उसको पढ़ेंगे ना, और हाँ, हिंदी इंग्लिश वर्जन 2 हैं, जिनमें से इंग्लिश वर्जन ऑथेंटिक है, उसी का कॉपी पेस्ट, मतलब उसी का ट्रांसलेशन हिंदी है। तो हो सकता है हिंदी वाले में कुछ गलतियाँ हों मेरे टेलीग्राम पे, लेकिन इंग्लिश वाले में कोई गलतियाँ नहीं हैं। और वो इंग्लिश को, गलतियों का मतलब मिसप्रिंट, जैसे होता नहीं कि कोई चीज़ इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेट करिए तो प्रॉब्लम हो जाती है, ऐसी चीज़ें। अदरवाइज़ आप उसको देखेंगे तो आप पूरा 5 महीने का, देखिए 4 महीने का मैंने अपलोड किया है, 5वां महीना ये जो सितंबर बीत रहा है, जैसे ही बीतेगा मैं इसको अपलोड कर दूंगा। ये 5 महीने का कितना पेज है जानते हैं, सिर्फ और सिर्फ 30 पेज है टोटल। 5 महीने का 30 पन्ना, 30 पन्ने का मतलब 15 पन्ना, 30 पन्ना ऐसे मत काउंट करिए, 15 पेज। 15 पेज का मैं आपको एक कंप्लीट नोट्स दूंगा, आप बस वही 15 पेज पढ़िएगा। आपका करंट अफेयर्स आप खुद एग्ज़ाम के बाद मुझे बताइएगा कि वो उससे बाहर आया कि कहाँ से आया। आपको ये खुद ही टेक्स्ट बुक में जब आप पढ़ेंगे ना वो करंट वाला, तो आप खुद ही बता देंगे। तो ये करंट का हो गया। इसके अलावा डेली एक टेस्ट सीरीज़ दीजिए। बाकी का बहुत बेसिक क्वेश्चन आते हैं, आप बहुत डिटेल में पढ़ डालेंगे ना, हो सकता है वो आए ही ना, हो सकता है बहुत हल्का पढ़ डालें वो ना आए। इसलिए प्लीज़ टेस्ट सीरीज़ जरूर दीजिए, ये आपको सही रिलेवेंट बताएगा कि क्या रेंज आपकी चल रही है, कितने आपके मार्क्स आएंगे, और उसमें बहुत सारे बच्चे आपकी रैंक भी बताता है। तो प्लीज़ इतने को फॉलो करिए, ज़बरदस्ती का दिमाग मत लगाइए, ठीक है। और मैं, आप में से कहेंगे सर पढ़ने को लिखने को, मैं बस कह रहा हूँ डेली 2 घंटे एक टेस्ट सीरीज़ लगाइए, एक टेस्ट सीरीज़ फुल टेस्ट दीजिए, और ठीक है, आपको अपने मार्क्स को पहुंचाना है 70 से 75 के बीच में। और अगर आपका 75 के पार जा रहा है तो मान के चलिए आपका एग्ज़ाम में 85 नंबर तक आ जाएगा, बहुत आराम से। इसको ट्राई करिएगा और प्लीज़ बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि कितने मार्क्स लगभग आपके आने शुरू हुए हैं। थैंक यू सो मच।